नमस्कार बच्चों, आइए एनएमएस एग्जाम के 2024-25 के सेट पेपर के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं और विस्तृत जानकारी भी लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो यहाँ पर सी उत्तर 340 मीटर प्रति सेकंड सही है। आइए और जानते हैं कि विभिन्न ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 334 मीटर प्रति सेकंड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 337 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न उसकी ध्वनि की चाल होती है। ताप जैसे जैसे बढ़ता है ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। सघन माध्यम ज्यादा होने पर ध्वनि की गति भी ज़्यादा होती है और उसकी जो तीव्रता है ऊंची हो तो ध्वनि ज़्यादा दूरी तक जाती है। ध्वनि का मात्रक है, देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज को सुन सकता है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता ध्वनि के लिए। ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा, तरल में थोड़ा कम और गैस में सबसे धीमी गति चलती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों पर बढ़े हुए दबाव के क्षेत्र को संपीड़न या संघनन, जबकि कम दबाव के क्षेत्र को विरलर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो यहाँ पर बी उत्तर सही है, नेट्रियम। आइए जानते हैं सोडियम क्या है। सोडियम जिसका प्रतीक है Na, रासायनिक प्रतीक, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम की पहचान स्पेक्ट्रोस्कोपी से की जाती है और 1807 में हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर से निकलने वाली गैस की प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर आ जाए अम्लीय प्रकृति की होती है। क्या है भाई, जानते हैं? सोडा वाटर कार्बोनेटेड वाटर को कहते हैं। इसमें मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है। NaSCO3 ही सोडियम बाई, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, यही इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, आलू चिप्स के बाद बैग पैकेट में आलू चिप्स को तरोताजा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस का? तो यहाँ पर उत्तर आएगा नाइट्रोजन गैस का हम उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन जिसका प्रतीक N है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और पृथ्वी के वायुमंडल पर 78% नाइट्रोजन है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है नाइट्रोजन। आइए अगला प्रश्न है, 16 शक्कर को रंगहीन बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। अपर रूप क्या है जानिए। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूपों जो गुणों में एक दूसरे से प्राप्त भिन्न हो अपर रूप कहलाते हैं और इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप है, क्रिस्टली, अक्रिस्टली। क्रिस्टली हीरा, अक्रिस्टली को ग्रेफाइट, फ्लोरीन क्रिस्टली है। चारकोल, काजल गैस, कार्बन, कास्ट, जंतव, शर्करा, ये सब अक्रिस्टली रूप है कार्बन के। तो ये है अपर रूप। कार्बन का रासायनिक प्रतीक C है, कार्बन का परमाणु क्रमांक से है और परमाणु भार होता है 12। तो ये परीक्षा में पूछ सकता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर नाइलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक बहुलक। आइए जानते हैं, बहुलक को पॉलीमर भी कहा जाता है। बहुलक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और सांश्लेषिक। प्रोटीन, चमड़ा, स्टार्च, सेलुलोज, रेशम, ऊन प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, केराटिन, बार, रबर, ग्लाइकोजन, ये भी पूरा प्राकृतिक में आता है। जबकि प्लास्टिक, संश्लेषित रबर, टेरिलिन संश्लेषित बहुलक में आते हैं। नायलॉन एक कृत्रिम पॉलीमर है, इसका इस्तेमाल टूथब्रश, पैराशूट, रस्सी और कई चीज़ों में किया जाता है। कंघी जो है थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है, जबकि आग बुझाने वाले कर्मचारी थर्मोप्लास्टिक के वस्त्र पहनते हैं। पीएटी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है और विद्युत जो प्लग है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्लग किससे बनाया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से है हमारा विद्युत प्लग बना हुआ है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग दिया है। लोहे में यहाँ पर सबसे अधिक होगा ध्वनि का वेग। आइए और जानते हैं ध्वनि के वेग के बारे में। अभी हमने देखा ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, सागरी जल में 1500 मीटर प्रति सेकंड और धातु में जैसे स्टील में 5000 से 48 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, समुद्री जल के 1 लीटर में लगभग कितने ग्राम लवण होते हैं? तो यहाँ पर डी उत्तर सही है, 35 ग्राम लवण होते हैं। क्या है लवण? लवण जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, पीएच मान 7 होता है। लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण जैसे कि जिंक क्लोराइड, क्षारीय लवण में MgOHCl, उदासीन लवण सोडियम क्लोराइड
और द्विग लवण जैसे फिटकिरी, ये लवण के 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में झारा जनजाति धातु शिल्प का निर्माण करती है? तो ये बी उत्तर सही है, रायगढ़। ये छत्तीसगढ़ का है। आइए और जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजाति और 161 उपजातियां पाई जाती है। गोंड जो है बस्तर के सबसे प्रमुख जनजाति है और ये भारत की सबसे प्राचीन समुदाय है। बैगा जो है स्वदेशी वन जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ के। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कोरवा, मारिया, मुरिया, हलवा, बिरहोर, भतरा और धुरवा, ये सब जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो गोंड जो है बस्तर का सबसे प्रमुख जनजाति है और भारत का सबसे प्राचीन है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति वाला जिला मुंगेली, अनुसूचित जनजाति वाला जिला सुकमा और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला सुकमा, जबकि अधिकतम जनजाति वाला जिला रायपुर है। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, पहाड़ी, कोरवा, बैगा, बिरहोर, कमार और अबुझमाड़िया, ये सभी जनजाति छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति। जबकि बैगा जनजाति कुछ और उपजाति है, जैसे कि बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, भैना और काड़, ये उपजाति है बैगा की। तो ये प्रश्न में आ सकता है एनएमएस में, छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन में। आइए 21 प्रश्न, निम्न अभिक्रिया का प्रकार क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर डी है, संयोजन। दो तत्व मिलकर एक H2SO4 बना रहा है। क्या है? जब कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी तरह से विस्थापन क्या है? जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जहाँ पर Fe जो है कापर को विस्थापित कर दिया है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसको ये है। फिर इसके बाद है संयोजन। जिस रासायनिक विक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, इसे संकलन अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अम्ल उदासीन क्या है? अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया तथा इससे उत्पन्न ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। देखिए NaOH और HCl का, तो ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो स्थायी कठोरता के लिए यहाँ पर सी उत्तर सही है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। आइए कुछ और जानकारी जल के बारे में। कठोर जल अस्थायी या स्थायी हो सकता है, यानी 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायी कठोरता क्यों होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण, जबकि स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के अन्य लवण के कारण होता है। अस्थायी कठोरता को हम उबाल कर दूर करते हैं, जबकि स्थायी कठोरता को वॉशिंग सोडा के साथ हम दूर करते हैं। तो ये है, इसको समझ लेना, परीक्षा में आता है। कांचा मिश्र धातु है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा सी, तांबा और टीन की कांसा जो है मिश्र धातु है। मिश्र धातु के बारे में जानकारी लीजिए। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तन और मशीन बनाने में किया जाता है। डुरेलियम जो है एल्यूमिनियम, तांबा, मैंगनीज और मैग्नीशियम, इन तत्वों का मिक्सचर है जो प्रेशर कुकर, वायुयान बनाने में काम जाता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक और निकल का मिश्रण है जो बर्तन बनाने में काम आता है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है मिश्र धातु। ये 4 हमेशा याद रखना। तो इस तरह से रसायन विज्ञान के प्रश्नों को समझ गए होंगे। आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।